तो जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन आपसे पूछे तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन का मीनिंग हो गया कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो बेटा, सेम हो, राइट। तो अब पहले हम इसको बना करके देखते हैं। तो हम जब देखते हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्रुप में, मान लीजिए कि आप चलते हैं सेकेंड पीरियड के अंदर, तो आपको मिलता कौन है, कार्बन मिलते हैं, है ना, नाइट्रोजन यहाँ पर मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे, फ्लोरीन मिलेंगे, राइट। इनसे आगे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरे वाले पीरियड में सोडियम मिलेंगे, राइट। और उनके बगल में कौन आएगा, मैग्नीशियम मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, अल्यूमिनियम मिलेगा, राइट। देखिए ध्यान से, अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 11 है, इसका 12 है, इसका कितना बेटा, 13 है। ऐसे केसेस में ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं आपसे एक पूछूं कि बेटा जी मुझे ये बताओ कि प्रोटॉन कितने हैं सभी, प्रोटॉन मतलब कि जेड, है ना, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, जेड, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि सर इसमें हो गए 7 प्रोटॉन्स, इसमें 8 प्रोटॉन्स, इसमें 9 प्रोटॉन, इसमें 11 प्रोटॉन, इसमें 12 प्रोटॉन्स, इसमें 13 प्रोटॉन्स। अब मैं इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने के लिए अगर इससे 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं, 10 लाना है तो 3 आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें 8 है तो 2 माइनस करोगे आप तो कितने हो जाएंगे बेटा, इसमें 10 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसमें आप 1 माइनस करोगे तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके। इसमें आप प्लस करना पड़ेगा, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया है, राइट, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे +2 कर देंगे तो आपका यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। यहाँ पे +3 कर देंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब चूंकि सभी स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस कह सकते हैं, राइट। अब आता है हमारा बोहर का कॉन्सेप्ट। बोहर का जब रेडियस का फार्मूला हमने आपको डिराइव किया तो आपने कहा कि सर ये होता है n² / z, है ना, z। इसका मतलब कि जो आपका रेडियस है वो z पे डिपेंड करता है, जिसका z ज्यादा होगा, है ना, अगर z हमारा ज्यादा होगा तो रेडियस हमारा क्या होगा बेटा, कम होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इन सभी में देखूं तो सबसे ज्यादा जो z की वैल्यू किसके लिए है, एल्युमिनियम के लिए है। तो सबसे छोटा आयन कौन सा बनेगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में, ठीक है, एल्युमिनियम। तो अगर मैं इनके साइज के हिसाब से बात करूं तो जो कंक्लूजन आएगा, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे आते हैं, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा तो नाइट्राइड आयन है ना, उसके बाद ऑक्साइड आयन है, उसके बाद कौन सा बेटा, फ्लोराइड आयन है, उसके बाद ये तो हो गए नेगेटिव के केसेस में, राइट। अब देखो ये क्या हो गया आपका, Na+ हो गया हमारा, फिर कौन हो गया बेटा, Mg+2 हो गया, फिर Al+3 सबसे छोटा हो गया, स्मॉलेस्ट आयन हो गया। कई बार इनमें से कोई 4 दे देता है, कोई ये ऑर्डर दे देता है, तो हर एग्जाम का ये एक पार्ट बनता है। या कई बार आपसे कंक्लूजन पूछ लिया, मान लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप इसी रीजन के साथ बढ़ेंगे आगे, है ना, कि जो रेडियस होता है जेड इफेक्टिव यानी जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन प्रोटॉन्स अलग अलग है, यानी कि जेड अलग है। तो जिसका जेड ज्यादा उसकी साइज क्या होगी बेटा, कम होगी। आई होप क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, है ना।